Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this video you are going to learn the economy and occupation chapter 8 of your 10th standard geography. So as the graph you are looking, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि it is showing the gross national income कि एक कंट्री का टोटल इनकम कितना है फ्रॉम 1960 टू 2016। एक कंट्री नहीं, यहाँ पे 3 कंट्री का कंपैरिजन दिया गया हुआ है, तो उसमें से उसको देख के आपको आंसर देना है। इसकी तरीके के आपके जो बोर्ड के पेपर में कम से कम 6 मार्क्स का एक ग्राफ का क्वेश्चन आता है, जिसमें ग्राफ दिया रहेगा और 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो ये वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको आंसर देना है। तो विच कंट्रीज नेशनल इनकम वाज हाईएस्ट इन 2016 एंड वाज इट हाउ मच। तो आपको पूरा आंसर लिखना है। आपको सिर्फ अगर आप तो आपको ग्राफ में बता रहा है कि ग्रीन इंडिकेट बाय द यूएसए, तो सिर्फ यूएसए लिखोगे तो आपको सिर्फ आधी मार्क्स मिलेगी। आपको पूरा लिखना है। विच हटा के द यूएसए कंट्रीज नेशनल इनकम वाज हाईएस्ट इन 2016 एंड इट वाज नियर 1800, राइट। 1800 जो भी यूनिट में 1800 यूएस डॉलर, 1800 मिलियन यूएस डॉलर। यूनिट भी बराबर लिखना है। अगर आपने यूनिट भी नहीं लिखा राइट तो उसमें भी आपकी आधी मार्क्स जा सकती है, तो इसलिए पूरा आंसर लिखना है आपको। सेकेंड, कंपेयरिंग इंडियाज एंड ब्राज़ील, विच कंट्री हैड अ हायर नेशनल इनकम इन 1980s। कंपेयरिंग इंडिया एंड ब्राज़ील, विच कंट्री हैड अ हायर नेशनल इनकम। 1980 में आप आ जाओ तो 1980 में देखा जाए तो यूएसए ऑलरेडी बड़ा है इन लोगों से, लेकिन ब्राज़ील और इंडिया में कंपैरिजन है। इंडिया इज इंडिकेटेड बाय द रेड कलर। सो इंडियाज इकोनॉमी was lower than the Brazil economy in 1980, है ना। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है कि विच कंट्री हैड अ हायर नेशनल इनकम इन 1980। तो इन 1980 द ब्राज़ील नेशनल इनकम इज हायर देन द इंडियन इकोनॉमी, लेकिन अब 2016 में इंडियन इकोनॉमी है रॉज बढ़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयरिंग, आपको पूरा क्या बता रहा हूँ कि पूरा सेंटेंस में आंसर लिखना है। थर्ड, कंपेयरिंग इंडिया एंड ब्राज़ील, विच कंट्री हैड अ हायर इनकम इन 2016। सो कंपेयरिंग इंडिया एंड ब्राज़ील, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। कंपेयरिंग इंडिया एंड ब्राज़ील, विच निकाल दो, इंडिया हैड अ हायर इनकम इन 2016, राइट। इस तरीके से फुल सेंटेंस में लिखना है। तो ये हो गया, बाकी के भी आंसर दे सकते हो। तो अब आ जाते हैं इस चैप्टर पे। जैसे चैप्टर नेम है इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। इकोनॉमी चैप्टर आपको 8th स्टैंडर्ड में भी था, राइट। 9th स्टैंडर्ड में भी आपने देखा, ट्रेड एंड कॉमर्स इकोनॉमी वगैरह पे देखा। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स 9th में चैप्टर आपने सीखा। तो इकोनॉमी की मीनिंग आपको पता चल गया कि फैमिली मैनेजमेंट और आपके पास जो लैक ऑफ रिसोर्सेस है, लेकिन उसका जुडिशियस रिसोर्स करना है, जुडिशियस यूटिलाइजेशन करना है, तो इकोनॉमी आपको सिखाता है। अब देयर आर द, इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखोगे। बेसिकली इस चैप्टर में आप टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखोगे। लाइक जनरली द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिवाइडेड इनटू द प्राइमरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी एंड फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड थर्ड वन इज अ टर्शरी एक्टिविटी। अब इसमें देखिए ये कॉलम है, आपको टिक करना है कि विच वन इज द प्राइमरी एक्टिविटी। अब पहले तो आपको समझना होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है क्या। प्राइमरी मीन्स वेरी इनिशियल, सबसे स्टार्टिंग ही। फॉर एग्जाम्पल ज़मीन से उगने वाली चीज़ें प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है। लाइक खेत, फार्म, वीट है, राइस है, फ्रूट्स है, जो कि ज़मीन से उग रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, राइट। दे आर द प्राइमरी एक्टिविटीज़। कॉटन है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। लेकिन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें आती है जो मैन्युफैक्चर की जाती है। जैसे कि कॉटन उग रहा है ज़मीन से, खेत में उग रहा है कॉटन, किसान उगा रहा है, लेकिन वो मिल में आ रहा है, उसका कॉटन से धागा बन रहा है, साइजिंग में धागा बन रहा है। वो धागा फिर जा रहा है पावरलूम इंडस्ट्री में, वहाँ पे कपड़े बन रहे हैं, कॉटन क्लोथ बन रहा है। फिर वो कपड़ा टेलर सी रहा है, शर्ट बना रहा है, ड्रेसेस बना रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, राइट। तो ये आर द मिल्स, पावरलूम इंडस्ट्री, जिस चीज़ को बनाया जाए इंसानी आर्टिफिशियल तौर पे बनाया जाए वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है। लेकिन जो नेचुरली मिलता है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। और टर्शरी मतलब टर्शरी एक्टिविटीज़ में जनरली सर्विसेज आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग टू यू, मैं आपको मेरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द टर्शरी एक्टिविटी, एक सर्विस सेक्टर में आता है। बहुत सारे मुंबई पुणे में मल्टीनेशनल कंपनीज है, MNCs है, लाइक वो टर्शरी सर्विस, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर जनरली कम्स अंडर द टर्शरी एक्टिविटीज। इसमें बैंकिंग आ गया, टूरिज्म आ गया, टीचर आ गया, लॉयर आ गया, डॉक्टर्स आ गए, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो इस पर आपको टिक करना है। लाइक टेलीविज़न एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये सर्विस सेक्टर आएगा।
बी कीपिंग प्राइमरी एक्टिविटीज़ आएगी, राइट, क्योंकि है ना शहद निकालना, शहद को, लेकिन बी कीपिंग आया, शहद की मक्खी पाल रहा है, तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। लेकिन उसका अगर उसको कंपनी में उसको बॉक्स में पैक करके सेल कर रहा है तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आएगा। बॉक्स पैकिंग हो रहा है तो सेकेंड एक्टिविटीज़ में हो रहा है, उसको मतलब एक बॉटल में बंद करके पैक करना वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। लेकिन अब दुकान पे बिक रहा है तो वो आएगा टर्शरी एक्टिविटीज़ में, राइट। तो बी कीपिंग है तो सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्लिक करना है। कॉयर एंड रोप मेकिंग सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जगेरी मेकिंग प्राइमरी एक्टिविटीज़, राइट। प्रोड्यूसिंग ब्लेड्स ऑफ प्लग कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी एक्टिविटीज़, एक्सट्रैक्टिंग आयरन और प्राइमरी एक्टिविटीज़, टीचिंग सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज़, ड्राइविंग बसेस टर्शरी एक्टिविटीज़, क्योंकि बस अपनी ड्राइवर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। प्रोवाइडिंग लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटीज़ टर्शरी एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से क्लासीफाई। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन ब्राज़ील एंड इंडिया, लाइक इन फिगर 8.2। ये फिगर 8.2 है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है, गौर से देखना है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में और आ सकते हैं, राइट। द पाई चार्ट शोज, पाई चार्ट मतलब जो दायरे वाला, जो सर्कल वाला क्वेश्चन रहता है, सर्कल वाली फिगर को पाई चार्ट कहते हैं। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर इन द रेस्पेक्टिव कंट्रीज जीडीपी एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन द वेरियस एक्टिविटीज़। सो ये क्या बता रहा है कि ब्राज़ील और इंडिया में कंपैरिजन किया गया है कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर इन जीडीपी के। अब इसमें कलर से इंडिकेट किया गया है दैट ब्लू कलर इंडिकेट द प्राइमरी एक्टिविटीज, ऑरेंज दिस इंडिकेटेड बाय द this color, brown color indicated by secondary activities and the gray color by tertiary activities। तो अब देखो कि contribution of sector in GDP in 2016 2016 के हिसाब से 2016 तक 67% of GDPs of Brazil comes from the tertiary activity, जबकि इंडिया का सर्विस सेक्टर मतलब टर्शरी एक्टिविटीज़ 57% था। इंडिया में 17% जो जीडीपी का हिस्सा है वो एग्रीकल्चर से है, जबकि ब्राज़ील में ओनली 5.5 है। ये तो ये हो गया। अब दूसरा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब देखिए कि ब्राज़ील में पहले इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया हमारा कंट्री इंडिया में 48.8% पीपल्स इंगेज इन अ प्राइमरी एक्टिविटीज़, यानी कि आज भी इंडिया में ऑलमोस्ट 50% लोग, इंडिया की जो आबादी 130 करोड़ है उसका 50% कर दो, यानी कि 65 वी कैन से दैट 130 करोड़ यानी कि 65 लाख लोग आज भी इंडिया में ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो कि किसान है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। लेकिन वहीं पर ब्राज़ील में सिर्फ 10% लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। उसका एक कारण यह है कि ब्राज़ील में इतना लैंड फर्टाइल नहीं है। इंडिया में 46% ऑफ लैंड ऑफ इंडिया इज़ फर्टाइल, ये एक कारण है। दूसरी चीज़, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 24% है, जबकि ब्राज़ील में 19% है। और सर्विस सेक्टर में इंडिया के सिर्फ 26% पॉपुलेशन इंगेज इन द टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, जबकि ब्राज़ील में 71% पीपल एसोसिएटेड विद द सर्विस सेक्टर। तो जनरली ब्राज़ीलियन इकोनॉमी को हम कहेंगे, ब्राज़ीलियन इकोनॉमी को हम एग्रेरियन इकोनॉमी और प्राइमरी इकोनॉमी नहीं कह सकते हैं, जबकि इंडियन इकोनॉमी को वी कैन से द इंडियन इकोनॉमी इज़ ए एग्रेरियन इकोनॉमी। ब्राज़ील की इकोनॉमी टर्शरी इकोनॉमी है, जिसमें अपनी सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करती है। तो आप क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से देख सकते हो। विच कंट्री हैज़ अ हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन अ प्राइमरी एक्टिविटीज़? ऑब्वियसली इंडिया। इन विच कंट्री इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टर्शरी सेक्टर ग्रेटर इन जीडीपी? ब्राज़ील में 71% है, सॉरी यहाँ पे 67% है। इन विच कंट्री इज द शेयर ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मोर इन जीडीपी? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का शेयर भी ब्राज़ील में ज़्यादा है। Can we say that the Brazil is an agrarian economy like India? No, we cannot say the Brazil, because only 10% of the peoples of India, 10% peoples of Brazil are engaged in the agriculture, and its GDP contribute only 5.5%, while India की कितना contribute करती है? 17% GDP come from the agrarian economy, एग्रीकल्चर सेक्टर से 17% इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करती है, एंड 48% पीपल्स आर एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर सेक्टर। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी है क्या? अब तो ये जीडीपी देख लिया आप। जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस। द जीडीपी स्टैंड फॉर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस। किसी भी कंट्री में कितने साल भर के अंदर विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया
जैसे एक इंडिया का हम जीडीपी देख रहे हैं, तो बॉर्डर के अंदर, इंडिया के ज्योग्राफिकल बॉर्डर के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुए उसको कह देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। और पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1960 टू 2016 ये दी हुई है यूएस डॉलर में, तीनों ब्राज़ील, इंडिया, यूएसए की। तो आप देख सकते हो कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था 1960 में $90 था, बहुत ही कम था, लेकिन अब वो 1680 2016 के हिसाब से हो गया है। लेकिन ब्राज़ील का आज भी 8840 है, 8840 है, जबकि यूएसए का 56,280 है। तो इतना डिफरेंसेस क्यों है? इंडिया का पर कैपिटा इनकम इतना लो क्यों है? उसका कारण ये है बिकॉज पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या है? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू, इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द पर कैपिटा इनकम इज द रेशियो ऑफ द जीडीपी टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। यानी पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में आप जीडीपी रखो, डिनोमिनेटर में आप टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री रखो। तो इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है इंडिया का जीडीपी कितना भी बढ़ जाए, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो जीडीपी है वो डिवाइड हो रही है टोटल पॉपुलेशन में। तो ऑब्वियसली इंडिया के पास 130 करोड़ पॉपुलेशन है, तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम आएगा, राइट। आसानी से समझने के लिए पर कैपिटा, पर मतलब जब भी आए पर मतलब 1, कि एक कंट्री में, हमारी कंट्री में एक पर्सन की इनकम कितनी है, यानी कि 130 करोड़ पॉपुलेशन है टोटल इंडिया का। तो एक व्यक्ति की इनकम, यानी कि एक व्यक्ति की साल भर की इनकम कितनी बताई जा रही है? 1680 रुपये, 1680 रुपीज़ इन अ 1 ईयर। इतनी है नहीं, बिकॉज देर इज़ अ ह्यूज सो मच इनइक्वालिटी इन इंडिया। यहाँ पर इंडिया में मुकेश अंबानी जैसा बिलियनर पर्सन भी हैं, तो एक फ़कीर जरी जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास एक टाइम का खाने के लिए भी पैसा नहीं रहता है। तो पर कैपिटा इनकम इंडिकेट द इनकम ऑफ 1 पर्सन ऑफ अ कंट्री इन अ 1 फाइनेंशियल ईयर। यही कारण है कि यूएसए का इज़ अ सो डेवलप कंट्री। किसी हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा कि किसी भी कंट्री का अगर वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है, हमारा कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा करता है। हमारा कंट्री ऑयल वगैरह S-400 कभी रशिया से ले रहे, राफेल जेट फ्रांस से ले रहे, तो हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। इस वजह से हमारा इकोनॉमी हट होती है और हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है। हमारा जो भी एक्सपोर्ट होता है गेहूँ चावल बेचकर दूसरे कंट्री को, वो सब ख़त्म हो जाता है इंपोर्ट में, राइट। तो इसलिए हमारी कंट्री जो है डिफिशिट कंट्री है, हमारी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया जैसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। देखते हैं वो कितना आउटपुट और असरदार रहता है, इफेक्टिव रहता है। तो आई होप क्लियर योर ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट द पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी, राइट। और पर कैपिटा इनकम वापस बता दूँ इज इक्वल टू द जीडीपी इन अ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो। इसके अलावा इस चैप्टर में हर एक इंडिया ब्राज़ील की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, माइनिंग मतलब आयरन और मैगजीन वगैरह निकलते हैं कौन से रीजन से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप पढ़ लोगे हो जाएगा, आपको क्वेश्चन आंसर में क्लियर हो जाएगा। अब फिशिंग में आ जाता है कि फिशिंग दो टाइप की होती है। एक तो इनलैंड फिशिंग होती है और एक मरीन फिशिंग होती है। इनलैंड फिशिंग यानी कि मीठे पानी की, जो नदी में होती है, जो डैम में होती है, तो वो इनलैंड फिशिंग है। और मरीन फिशिंग जो समुंदर में होती है। तो इंडिया की इनलैंड फिशिंग यानी कि फ्रेश वाटर फिशिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मरीन फिशिंग, जबकि ब्राज़ील की मरीन फिशिंग कम है, इनलैंड फिशिंग मरीन फिशिंग ज़्यादा है ब्राज़ील में, इनलैंड फिशिंग कम है। सो दिस इज़ द मोर एंड यू नो द यूनाइटेड स्टेट डॉलर इज़ यूज ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एट द इंटरनेशनल लेवल। तो डॉलर का साइन ये है, आप देख सकते हो, इज़ द सिंबल ऑफ द करेंसी एंड ब्राज़ीलियन रियल इज़ द करेंसी ऑफ ब्राज़ील। और हमने भी हमारी करेंसी का एक सिंबल निकाला है और रो करके एक साइड में है ना इंडिया का करेंसी, तो आप देखते हो आपकी सारी नोट्स पे छप कर आता है। सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 2 में मैं इस चैप्टर को फिनिश करूँगा और बाकी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी तक कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले।